इडियट्स फिल्म का एक गाना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही कंफ्यूजन इस वक्त पूरे बिहार में फैला हुआ है, क्योंकि बिहार के सारे लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। 26 जुलाई तक का वक्त है, आज 6 जुलाई की तारीख है, सिर्फ अब 20 दिन बचे हैं और पूरे बिहार में दरअसल केओस है। वोटर के दिमाग में केओस है, बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं उनके दिमाग में कंफ्यूजन है और बहुत सारा दरअसल कंफ्यूजन है जिसका मैं आज जिक्र करने वाली हूं। 24 जून को अचानक चुनाव आयोग को याद आया कि इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है। बिहार में घुसपैठिए हैं, अवैध प्रवासी हैं, जिनको छांटने की जरूरत है वोटर लिस्ट से। ये 24 जून को अचानक याद आया, चुनाव आयोग को फरमान जारी कर दिया गया और जिसका नाम ही है विशेष गहन पुनरीक्षण। विशेष है, स्पेशल है, इंटेंसिव है। अब ऐसे में 11 दस्तावेजों की लिस्ट पकड़ा दी गई जो आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए देनी है। यानी कि बिहार के जो 8 करोड़ लोग हैं उनको सबको पहले फॉर्म भरना है और फिर ये दस्तावेज प्रोवाइड कराने हैं। ये शुरुआती ऑर्डर मैं आपको बता रही हूं। कितना कंफ्यूजन है इस पूरी दरअसल सीक्वेंस से आपको समझ में आएगा। पहले कहा कि 11 दस्तावेज जमा कराने, जिनमें ना आधार कार्ड होगा, ना वोटर आईडी कार्ड होगा, ना मनरेगा जॉब पेंशन कार्ड होगा, ना ड्राइविंग लाइसेंस होगा और इसके अलावा ना पैन कार्ड होगा। जो लाइफ लाइन है इस देश के आम आदमी के पास, भाई पहचान के तौर पर ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और डीएल मैंने हालांकि बोल दिया, वोटर आईडी कार्ड। अब ये सारे जितने भी पहचान पत्र हैं उन सब पर चला दिया गया कांटा और मांगा क्या गया। ये शुरुआती दौर की बात बता रही हूं। सरकारी नौकरी हो तो उसका कोई पहचान पत्र, पेंशन आईडी, 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई सरकारी दस्तावेज दे दो, जन्म प्रमाण पत्र दे दो, पासपोर्ट दे दो, मैट्रिक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र दे दो, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी, पारिवारिक रजिस्टर या फिर भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। अब बिहार में इतनी गरीबी है, इतना पलायन है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये सारे दस्तावेज लोगों के पास होना। और मैं अभी जमीनी हकीकत भी आपको दिखाने वाली हूं कि वहां लोग किस हद तक परेशान हैं। अब हाय तौबा मची, हल्ला मचा और हल्ला यहां तक मचा कि बीजेपी चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। वोटबंदी की कोशिश है, गरीब गुरबाओं के वोट काटने की साजिश है। अब जब हल्ला मचा तो 28 तारीख को 24 का पहला आया था आदेश चुनाव आयोग की तरफ से। 28 तारीख को एक और प्रेस रिलीज जारी कर दी चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कितने वोटर हैं बिहार में, 7,89,69,844। इनमें से तकरीबन 5 करोड़ को कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी 1 जनवरी 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। इनको कोई दस्तावेज नहीं देना है चुनाव आयोग को, सिर्फ एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना है सबको, 8 करोड़ लोगों को फॉर्म भरना है। ऑफलाइन भरिए या ऑनलाइन भरिए, कहीं भी रहिए, लेकिन फॉर्म जमा होना चाहिए चुनाव आयोग में, नहीं तो नाम कटेगा, ये तय है। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा कि 5 करोड़ को तो कोई जरूरत नहीं है, 3 करोड़ को देने पड़ेंगे दस्तावेज। ये 28 तारीख का चुनाव आयोग का एक नोटिस है, प्रेस नोट है और इसमें 11वां पॉइंट ये है, ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आर प्रोग्रेसिंग वेल एज पर शेड्यूल। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा जमीन पर इंप्लीमेंट हो गया। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेजेस भेज दिए गए हैं। जितने भी डिविजनल कमिश्नर हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सब इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं बीएलओज के साथ, और बिल्कुल एज डिजायर्ड इट इज रनिंग। ये 28 तारीख का एक प्रेस नोट है, यहां तक भी ठीक था। लेकिन आज हुआ क्या, सुबह सुबह जब सोकर उठे तो बिहार के सारे अखबारों में एक फुल पेज का, पूरे पन्ने का एक आर्टिकल था और इस आर्टिकल ने चुनाव आयोग की मंशा पर, नियत पर, पूरी एक्सरसाइज पर, तैयारी पर, सब पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया। अब बहुत कहा जाता है भाई संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए इस देश को, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना उठाया जाए। लेकिन सवाल पूछने कई बार बहुत जरूरी हो जाते हैं। आज जो ये पूरे पन्ने का विज्ञापन है, मैं कहूंगी ये देखिए, ये जो विज्ञापन है
इसमें कहा किसी भी तरह का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। पहला पॉइंट 24 को, दूसरा 28 को, आज 6 जुलाई को, कि बीएलओ से जो भी इन्यूमरेशन फॉर्म मिले उसे तुरंत भर दो, आवश्यक दस्तावेज दे दो, फोटो दे दो बीएलओ को। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर कोई भी दस्तावेज, फोटो वोटो कुछ भी नहीं है तो सिर्फ फॉर्म भरकर दे दो। अब वो जो सारे रूल रेगुलेशन गिनवा रहे थे ज्ञानेश कुमार, जो हमारे सीईसी हैं, कि नागरिकता को सिद्ध करने के लिए जरूरी है यही 11 दस्तावेज जो बिहार के लोगों के पास नहीं है, तो क्या चुनाव आयोग असंवैधानिक काम करने पर उतारू हो गया क्या? सेक्शन 6 ऐसा ही कह रहे थे ज्ञानेश कुमार कि आधार कार्ड हमारी आंखों का, रेटिना का इंप्रेशन लेता है, हमारी 10 उंगलियों के इंप्रेशन लेता है। वो तो व्यक्ति की पहचान हुई ना, नागरिकता तो हुई नहीं, सिटीजनशिप तो हुई नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार, लेकिन अगर वो सारी प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल थी, संवैधानिक थी, तो ये विज्ञापन निकालकर कहा जा रहा है कि अब कुछ जरूरत नहीं है जमा करने की, कुछ भी नहीं है तो भी दे दो। तो असंवैधानिक काम करने जा रहे हैं फिर हम। वो जो घुसपैठिया कह रहे हैं, चिराग पासवान की बहुत सारे घुसपैठिए हैं, वो फिर वे वोट करते दिखेंगे बिहार में। और इसके नीचे 2 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लोगों से तो कह दिया मोटे मोटे अक्षरों में कि कुछ भी जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे 2 पॉइंट बड़े जरूरी हैं आपको बताने। किसी कंफ्यूजन में सबसे बड़ा सवाल के दर्शक न रहे। अगर आप दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो ईआरओ को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी होगी, आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ाने में आसानी होगी ईआरओ को। लेकिन अगर आपने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए तो फिर ईआरओ अपनी तरफ से अपने लेवल पर स्थानीय जांच करेगा और बाकी दस्तावेजों के साक्ष्य के आधार पर खुद निर्णय लेगा। यानी अब ये पूरा प्रोसेस दरअसल बंधुआ हो गया, ईआरओ के हवाले हो गया, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के हवाले हो गया। वो चाहे चढ़ा दे चाहे ना चढ़ाए। अब कितने लोगों के वोट इसमें कटते हुए दिखेंगे यहां पर। लेकिन वो जो कंफ्यूजन जिसका मैं जिक्र कर रही थी, एक के बाद एक कहना, बीएलओ के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, डिविजनल कमिश्नर भी लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन बिहार के अधिकांश बीएलओ को यह पता ही नहीं है कि ऑर्डर क्या निकला है अखबार में। और चुनाव आयोग जैसी संस्था अखबार में विज्ञापन देने से पहले आधिकारिक कोई ऑर्डर जारी करेगी कि नहीं करेगी? आधिकारिक कोई ऑर्डर नहीं है। तो जो कंफ्यूजन है, देखिए बीएलओ किस तरीके से परेशान है, बेचारे इतनी गफलत में हैं कि क्या करें और क्या ना करें। सुनिए जरा। तो वो आधार ही सिर्फ है, तो लास्ट में कल बात हुआ है कि नहीं आप आधार पैन अब ले सकते हैं। राशन कार्ड हो गया, बहुत सारे पासबुक भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। यदि उनके साथ आपको वो भी संभव नहीं है तो आप क्या कीजिए, बिना आप सिर्फ अपना फॉर्म भरिए और वो दीजिए। और यदि वो भी चीज़ें आपके पास नहीं तो आप बिना फोटो भी दे सकते हैं। करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही मिल जाए ताकि दोबारा हमें ये काम ना करना पड़े, एक ही बार में फाइनल हो जाए। बीएलओ के साथ जो एसडीओ का बैठक हुआ और उसमें हुआ कि नहीं भाई ये सारा डॉक्यूमेंट्स को बंद किया जाए और फिलहाल सिर्फ फोटो साथ कर सिग्नेचर। पहले तो ये था कि जो आपको 11 सूची बनाया गया था, ठीक है, उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रखे गए थे, जिस सारे टर्म एंड कंडीशन को हटा दिया गया। बीएलओ है ये, आम लोग नहीं है, बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्हें चुनाव आयोग ये कहता देखा ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एसआईआर आर प्रोग्रेसिंग वेल एज पर शेड्यूल। ये बेचारे इतने कंफ्यूज हैं क्या ले और क्या ना ले। अब सुनिए उस वोटर की कहानी और कथा जिसे सिटीजनशिप साबित करनी है अपनी, नहीं कर पाया तो वोटर लिस्ट से तो कटेगा ही, इंडियन सिटीजन भी नहीं रहेगा, भारतीय नागरिक भी नहीं रह पाएगा। सुनिए जरा। एक बार आधार को आप आधार मान रहे हैं, एक बार आप पैन को आधार मान रहे हैं, एक बार आप किसी और चीज को आधार किस चीज को आधार मान रहे हैं, ये तो पहले फाइनल कीजिए ना। सीधा बात है कि चुनाव आयोग पूस के महीने में कंबल धोने का काम कर रहा है। 4-5 महीने बाद इलेक्शन है, अभी आप कंबल धो रहे हैं तो या तो आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर मानसिकता ठीक नहीं है। तो यहाँ आप लोगों को उलझा दे रहे हैं एक मुद्दा देकर कि आप लोग ये अपडेट कराइए वो अपडेट कराइए। अपडेट सही में कराना चाहिए जहाँ चुनाव हो गया है। यहाँ आज मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ठीक है, अब मान लीजिए मेरे बाबा दादा जो रहे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके पास तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं, तो उनका संशोधन कैसे होगा? रोजी रोटी छोड़ के फिर जाएंगे इसका पीछे भागेंगे तो फिर तो बाल बच्चा मर जाएगा मेरा भूखा। कितनी दिन की बात है, हम लोग बूढ़ा हो गए, अब क्या जानते कब मेरा जन्म हुआ था, कब क्या हुआ था। जो प्रावधान लाया गया है इसमें निश्चित उनका नाम कट जाएगा
वोटर लिस्ट से का इंडिया ही से नाम कट जाएगा। तो पूस के महीने में कंबल धोने का काम कर रहा है चुनाव आयोग। पूस यानी कि पौष महीना, यानी कि जनवरी की ठंड में कंबल धो रहा है चुनाव आयोग। और अभी कुछ दिन पहले बाकायदा एक पुनरीक्षण हुआ था। अक्टूबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक ऑलरेडी एक वोटर लिस्ट खंगाली गई थी कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। उस लिस्ट में कोई गड़बड़ी की बात चुनाव आयोग करता नहीं दिखा था। अब ये पूरी जो इंटेंसिव एक्सरसाइज है, ये इतनी कंफ्यूज्ड एक्सरसाइज है। 73% बाढ़ का इलाका है, बाढ़ प्रभावित। वो बेचारे उठाए उठाए घूमते हैं अपना सामान, दस्तावेज है नहीं लोगों के पास। अब ऐसे में एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर दी कि भारत में तो ये कभी नहीं होता कि ओनस वोटर पर डाल दें कि हमें अपने आप को वोटर के तौर पर रजिस्टर कराना है। ये तो नेशन का काम है, राष्ट्र का काम है, राज्य का काम है, सरकार का काम है। अब ये मौलिक अधिकारों का भी हनन है, गरीब गुरबा के अधिकारों का भी हनन है। जिम्मेदारी राज्य की है और टाइम है नहीं। तो ये किसकी शह पर, किसकी बुद्धि पर, किसकी अक्ल से ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई और इसकी नीयत साफ है या फिर दाल में कुछ काला है? और कितने वोट कटेंगे किसी को नहीं पता। बिहार चुनाव से ठीक पहले इसी पर चर्चा करूंगी। अभी मैं सुनाती हूं आपको कि राजनीति अपने पूरे चरम पर है। यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार, इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के सारे पे काम नहीं करना चाहिए। इस समय जब बाढ़ होगी और अचानक चुनाव सामने आ गया, कौन अपना बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढेगा? आप 20-25 दिन के अंदर 8 करोड़ वोटरों को आप नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको समय समय पर इसका पालन किया जाता है। विपक्ष को तो कोई काम है नहीं ना, उस हर चीज में खोजता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी हारेंगे बुरी तरह से आने वाले समय में, तो इनको लग रहा है कि हम हारेंगे तो कहेंगे कि इसी पर ठिकरा फोड़ देंगे। अब भाई विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, ये तो अलग विषय है। लोग बाग, गरीब गुरबा वो सवाल उठाते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी पूरी प्रक्रिया पर खुद सवालिया निशानों के घेरे में आ गया है। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। सारे नियम ताक पर बिहार में चुनाव आयोग अपने काम पर। हर दिन वोटर लिस्ट पर नया आदेश। बिहार के वोटर्स में क्या संदेश?